नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको मशहूर ज़माना पोर्न स्टार मियां खलीफा की जिंदगी के कुछ तल्ख हक़ाइक़ से रोशनास करवाएंगे कि कैसे मियां खलीफा को ब्लैकमेल करके पोर्न इंडस्ट्री में लाया गया। पहले दिन इंटरव्यू में मियां खलीफा से क्या क्या करवाया गया, मियां खलीफा को किस तरह सेक्स की ट्रेनिंग दी गई और एक दिन में मियां खलीफा से कितनी सेक्स वीडियोस शूट करवाई जाती थी। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पोर्न वीडियो शूट करते वक्त दर्द की शिद्दत से बचने के लिए पोर्न अदाकारा को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। ताहम वीडियो का आगाज करने से कबल आप सबसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। नाजरीन, मियां खलीफा 10 फरवरी 1993 में लबनान के शहर बेरूत में पैदा हुई। उसका असल नाम मियां खालिस्ता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे मियां खलीफा ही के नाम से जानते हैं, क्योंकि पोर्न वीडियोस में आर्जी तौर पर उसका नाम तब्दील करके मियां खलीफा रख दिया गया, जो बाद में पूरी दुनिया में शोहरत इख्तियार कर गया। जनवरी 2001 में वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका मुंतकिल हो गई और वहाँ पर उन्होंने एक हाई स्कूल में एडमिशन लिया। हाई स्कूल से ही मियां खलीफा को मॉडलिंग का शौक था, तो उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, जिसके बाद वो मियामी चली गए। दोस्तों, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। मियां खलीफा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अक्टूबर 2014 में उसने पोर्नोग्राफी में काम शुरू कर दिया और पोर्नोग्राफी की एक वेबसाइट के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मियां खलीफा सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। करियर का ये इंतखाब उसे उस वक्त महंगा पड़ा जब उसे एक पोर्न वीडियो में हिजाब पहनकर काम करने की वजह से मशरिक में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। मियां खलीफा कहती है कि मुझे पहली दफा जब हिजाब पहनकर पोर्न वीडियोस बनाने का कहा गया तो मैंने उन लोगों से कहा कि अगर मैंने हिजाब पहनकर वीडियो बनाई तो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी इस बात पर वो लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं उनको इनकार ना कर सकी, और जब मेरी हिजाब की वीडियो वायरल हुई तो मुझे मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमों की तरफ से धमकियां मिलने लगी कि अगर मैंने हिजाब पहनकर मजीद वीडियोस बनाई तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। और मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब उन्होंने मुझे मेरे फ्लैट की तस्वीरें भेजी। लिहाजा इस तनकीद और इन कातिलाना धमकियों के 3 महीने बाद ही मियां खलीफा ने पोर्न इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया। हालांकि कुछ लोग आज तक यही समझते हैं कि मियां खलीफा आज भी पोर्न इंडस्ट्री में काम कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि मियां खलीफा ने सिर्फ 3 माह इस इंडस्ट्री में काम किया और सिर्फ 11 वीडियोस शूट करवाई और उसके बाद इस फहश इंडस्ट्री को छोड़ दिया। इसके बाद BBC की जानिब से मियां खलीफा का एक तहलका खेज इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा बताती है कि उसे मॉडलिंग की ऑफर हुई। एक शख्स ने उससे कहा कि आप देखने में बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। और जब मैं इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई तो उसने मुझे बड़ी ऑफर करते हुए कहा कि अगर आप मॉडलिंग छोड़कर फहश फिल्मों में काम करेंगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा। फहश फिल्मों में आपका टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज्यादा कमाया जा सकेगा। इस इंटरव्यू में मियां खलीफा मजीद बताती है कि जब भी ये लोग किसी को अपनी चुंगल में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मॉडलिंग की ऑफर की जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग करके आपको फहश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मियां खलीफा बताती है कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन $12,000 के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो बताती है कि मैंने सिर्फ 3 महीने फहश फिल्मों में काम किया और मैंने 11 फहश फिल्में बनाई और मुझे हर फिल्म के बदले $1,000 दिए जाते थे। मियां खलीफा अपने इंटरव्यू में बताती है कि जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि उस पर लिखी हुई इंग्लिश एक आम इंसान की समझ से बाहर होती है। उसने बताया कि जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 वर्ष की थी और मैं इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी में ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। उसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीजों का एहसास होना शुरू हुआ। तब मैंने सोचा कि मैं चुप करके काम करती रहूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लुबनान से था और वहाँ के लोग ऐसे लोगों से शदीद नफरत करते हैं, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल हो जाएंगी। इस तरह मैं इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि पोर्न वेबसाइट ने मेरी वजह से $1 मिलियन कमाए, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 में ही तनख्वाह दिया गया। मियां खलीफा बताती है कि जब मैं इस इंडस्ट्री के बेहिस लोगों से तंग आ चुकी तब मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद विकिपीडिया से लेकर मैं हर जगह गई कि इंटरनेट पर मौजूद मेरा फहश मवाद काट दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मियां खलीफा ने मजीद बताया कि उसने सिर्फ 11 वीडियोस में काम किया, जिसके उसे सिर्फ $12,000 दिए गए, और जिन कंपनीज के साथ उसने काम किया वो आज तक उसकी वीडियो से लाखों डॉलर कमा रही है और न जाने कब तक कमाती रहेंगी। और सूरत हाल ये है कि 2014 से लेकर 2018 तक मियां खलीफा नंबर 1 रैंकिंग पर रही और 2020-21 के अंदर अभी तक सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि वो टॉप 3 के अंदर आज भी देखी जाती है। मियां खलीफा ने हाल ही में एक कैंपेन भी चलाई कि मैं स्ट्रेस और जहनी दबाव का शिकार हो चुकी हूँ
और मैं पूरी तरह अपनी थेरेपी करवा रही हूँ, क्योंकि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो ऐसा लगता है कि लोग मेरे कपड़ों के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं और उस वक्त मुझे बहुत बुरा फील होता है। मुझसे ऐसी जिंदगी जी नहीं जाती और इसलिए मैंने एक कैंपेन चलाई है कि आप लोग गूगल पर जाकर मेरा नाम सर्च न करें। आप लोग मेरे साथ कैंपेन चलाएं कि मेरे वीडियोस रिमूव की जाएं। और सूरत हाल ये पैदा हुई कि दुनिया की 2 बड़ी कंपनियों ने उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का काम किया है और इस पोर्न इंडस्ट्रीज को नोटिस भी भेज दिया है। मिया खलीफा कहती है कि मुझे रियलाइज होता है कि इन पोर्न वीडियोस की वजह से, चाहे वो मेरी वीडियोस हों या किसी और की, इनकी वजह से बहुत ज्यादा घर टूट रहे हैं। तलाक का रुझान बढ़ रहा है और एक अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर जो तलाकें होती हैं उसमें 60% किरदार इन फहश वीडियोस का होता है। मिया खलीफा का कहना है कि इसके पीछे असल वजह यह है कि हम जो वीडियोस बनाते हैं उसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं एक वीडियो बनाने में और हमें ऐसे तरीके से सेक्स करने का कहा जाता है कि एक आम इंसान की रूह तक कांप जाए। और जब मुख्तलिफ तरीकों से सेक्स करते वक्त हमारी दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है तो हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और आम जिंदगी में जब लोग इन वीडियोस को देखते हैं तो फिर वो भी अपनी बीवी के साथ या बीवी से अपने खावन के साथ यही कुछ करना चाहते हैं, हालांकि वो ये नहीं जानते कि असल सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। एक पोर्न वीडियो बनाने में कितने कर्स देने पड़ते हैं, हम कितने एंगल चेंज करते हैं, क्या कुछ करते हैं। असल जिंदगी ये नहीं होती जो दिखाया जाता है। ये सब एक धोखा है, फ्रॉड है और इसी वजह से तलाकें आम हो रही हैं। नाजरीन, पोर्नोग्राफी दौरे हाजिर का बहुत बड़ा नासुर है। ये वो जहर है जिसका कोई तोड़ अब तक दरियाफ्त न हो सका। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कदीम मिस्री तहजीब से भी पुरानी है, लेकिन इस गलीज खेल का आगाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुआ। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलीबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ यूँ है कि सलीबी हर मैदान जंग में मुसलमान नौजवानों के हाथों से शिकस्ते फाश से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज सलीबियों पर भारी साबित हो रही थी। सलीबियों की सोच का दायरा उस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरे कानूस के साहलों पर 15 लाख सलीबी जंगजू लाशों का ढेर कर दिए। उस मौका पर सलीबी अफवाज का बादशाह रेनाल्डो फूट फूट कर रोया और आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलीबी अफवाज का मवाजना किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदानों में जी जान से लड़ते हैं। इनके अंदर एक दुनिया आबाद है जिसे वो ईमान कहते हैं। यही ईमान इन्हें दुनिया के हर खौफ और लज्जत परस्ती से दूर रखता है, जबकि दूसरी तरफ सलीबी फौजी रात भर जिना की महफिलों और दुनिया की रंगरलियों में मशगूल रहते हैं। लिहाजा ये दुनिया छोड़कर एक नए जहान का खौफ इन्हें शिकस्ते फाश से दोचार करता है। इसके अलावा दौरान जंग मुसलमान फौजियों की आंखों से जो वहशत टपकती है वो सलीबी कुव्वतों पर खौफ तारीक कर देती है। इनके साथ नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर की सदाएं और मुसलमानों का अपनी अपनी जगह पर फुलाद बन जाना भी सलीबियों के लिए एक मसला बन जाता है। सलीबियों की इस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने सलीबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये निहायत ही शातिर और ज़हीन शख्स था। उसने मुसलमान और सलीबी नौजवान पर बात करते हुए कहा कि मेरी 60 साल जिंदगी का तजर्बा है कि एक अयाश पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। खसूसन वो लोग जो सेक्स के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनकी जिस्मानी और रूहानी ताकत खत्म होकर रह जाती है। इसके बरक्स अगर मैं मुस्लिम फौज की बात करूं तो मुसलमान फौज में ऐसे नौजवानों की अक्सरियत है जो सेक्स की लज्जत से अक्सर नाआशना है। इनमें से जो शादीशुदा हैं वो भी उस चीज को एक हद तक आजमा पाते हैं। जिना की महफिलें और एक नौजवान औरत के जिस्म से खेलना जैसे लुत्फ व सुरूर हमेशा इनकी पहुंच से दूर रहा है।